गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पावर शेयरिंग को पढ़ाते वक्त और फेडरलिज्म को पढ़ाते वक्त मैंने कई बार सभी सरकारों के उनके अधिकारों के विषय के बारे में चर्चा की है। तो यहाँ पर कुछ विषय हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिल सकते हैं। हालांकि इसको पढ़ाते वक्त मैंने क्लास में भी बताया है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे तो आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस जैसे कि सब्जेक्ट किस सरकार का कौन सा सब्जेक्ट है, तो यूनियन लिस्ट में अर्थात संघ सरकार का केंद्रीय सरकार के जो भी विषय हैं वो डिफेंस हो सकता है, आपने अर्थात रक्षा विभाग, सेना उसका विषय है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसका विषय है। ये एक बार पेपर में आ भी चुका है। अर्थात फॉरेन अफेयर्स या विदेशी मामले किस सरकार के विषय हैं, तो ये केंद्र सरकार के विषय हैं। पोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया ही है, रेलवे भी बताया है आपको, हाईवेज बताया है, कम्युनिकेशन बताया है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया है। और इसके बाद स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करें तो पब्लिक ऑर्डर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी स्टेट सरकार की होती है, राज्य सरकार की होती है। पुलिस भी इन्हीं का विषय है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ सफाई भी इनका भी विषय है। इसके साथ साथ अस्पतालों की भी व्यवस्था और उनका रखरखाव इनका विषय है। और ये जो बेटिंग एंड गैम्बलिंग होती है इस पर नियंत्रण भी इनका विषय है। इसके साथ साथ अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें जो दोनों सरकारों का विषय हो सकता है, तो एजुकेशन मैंने पहले भी बताया है, फॉरेस्ट भी है, ट्रेड यूनियन भी है, व्यापार संघ जो कभी कभी आप देखते होंगे, आपने सुना होगा तो फैक्ट्रियों में व्यापार संघ होते, जो व्यापारी लोग होते हैं उनका संघ होता है। और इसके साथ साथ मैरिज मैंने ये भी बताया आपको, एडॉप्शन मैंने ये बताया था उस समय, आप लोग याद करिए क्लास में कि मैरिज की एज डिसाइड करना किस सरकार का काम है। मैरिज की एज डिसाइड करना केंद्र सरकार का काम है, लेकिन ये सरकार भी मैरिज के संबंध में तमाम प्रकार के निर्णय ले सकती है। मैरिज रजिस्ट्रार जो होते हैं, मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन होता है, ये जो है कंकरेंट लिस्ट का भी जो है ये स्टेट का विषय हो जाता है। लेकिन अब कुल मिलाकर के ये जानिए कि मैरिज जो है, मैरिज के संबंध में जो है दोनों सरकारें निर्णय ले सकती हैं। एडॉप्शन, किसी को यदि कोई जो है एडॉप्ट करता है, अर्थात निसंतान लोग क्या करते हैं, किसी की संतान को जो है अपनी संतान समझ लेते हैं, अर्थात उनको गोद लेने की प्रथा के अनुसार गोद ले लेते हैं, तो ये एक रजिस्टर्ड प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन के तहत हो सकता है। और इसमें जो है ये विषय भी कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है, अर्थात दोनों ही सरकारों का विषय हो सकता है। इसके साथ साथ सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार मतलब संपत्ति का उत्तराधिकार, किसके संपत्ति पर किसका बाद में अधिकार होगा, इसका निर्णय जो है दोनों ही सरकारें ले सकती हैं। तो इस प्रकार से जो है ये चीज़ें आप ये समझ लीजिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इनको याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि और याद क्या कर लेंगे, थोड़ा बहुत इस पर अगर मेडिटेट कर लेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। मैंने क्लास में बताया भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन अगर आएगा तो एक नंबर भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन सी सरकार का कौन सा विषय है। ये पावर शेयरिंग के अंतर्गत और फेडरलिज्म के अंतर्गत ये चीज़ें आपको मैंने डिस्कस की हैं, तो आपसे अपेक्षा है कि आपको याद होगी। थैंक यू।